नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 58 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे का समय कैसा रहेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत परेशानियां देखी हैं, परेशानियों से मुझे कब निजात मिलेगी और उसके बाद मेरे पास धन कैसा रहेगा, मेरी समृद्धि कैसी रहेगी। तो हम इस पाम का विश्लेषण करेंगे पूरा और देखेंगे कि इस पाम में क्या है और इनके सवालों के जवाब देंगे। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखते हैं, पाम का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अगर जो हम देखें तो पाम का कलर देखते हैं। पाम का अगर जो हम कलर देखें तो पाम का कलर है गुलाबी और कपासी मिक्स है। जब भी गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेसिव होंगे, आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे जीवन में। लेकिन अगर जो हम कपासी होने के कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में निगेटिविटी रहेगी और निराशा रहेगी। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो कलर जब कपासी हो हाथ में और मध्यमा उंगली अनामिका की ओर झुकी हो तो कहीं ना कहीं इस जीवन में आपको निश्चित रूप से निगेटिविटी रहती है, कहीं ना कोई परेशानी चलती रहती है जीवन। दूसरी युक्ति मिलाएं तो यहाँ पर चंद पर एक क्रॉस बन रहा है। जब चंद पर क्रॉस बना हो, ये उंगली इधर झुकी हो, अनामिका की ओर तर्जनी झुकी हो और कलर कपासी हो तो निगेटिविटी निश्चित रूप से इस जीवन में आपके साथ रहेगी। आप अकेले में रहना चाहेंगे, अंधेरे में रहना चाहेंगे। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार देखें बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करेंगे। इसके साथ ही आप के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। देखते हैं, अंगुलियों का साइज देखें। अंगुलियों का साइज छोटा है। जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो आप जो है शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे, आपके नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो 3 अंगुलियां ऊपर है, एक नीचे है। जब ऐसा जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं आप मौकों को चूक जाते हैं। जब मौके आपके सामने से निकल जाते हैं तब आपको याद आता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति आपके साथ बार बार चलती रहती है। अगर जो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की आरोग्य की मणिबंध देखें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य आरोग्य 10 साल तक उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन 10 साल के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें, वेल्थ की देखें तो धन 20-22 साल तक आपके पास नहीं रहा, लेकिन 50 साल तक फिर खर्चे बहुत रहे हैं। 50 साल तक, लेकिन 50 साल के बाद थोड़ा धन का आगमन अच्छा हुआ। लेकिन हम देखें 60 साल के बाद धन का आगमन बहुत अच्छा होगा, आजीवन आपके पास धन बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा कहीं बनी नहीं है। जब सुख की रेखा नहीं बनी होती है तो व्यक्ति के पास धन रहे, समृद्धि रहे, सब रहे, लेकिन उसे कभी इस जीवन में चैन नहीं मिलता। वो आपाधापी का जीवन लगा रहता है। क्योंकि हमें यहाँ पर देखें युक्ति मिलाएं तो हृदय रेखा थोड़ी गाढ़ी है और जब भी जीवन रेखा कर्व नहीं ले तो निश्चित रूप से 28-30 साल से लेके और 60 साल तक रेखा में कर्व नहीं है, रेखा सीधी है जीवन रेखा, और हृदय रेखा यहाँ तक गाढ़ी है। तो 25 साल से लेके और 60 साल तक तो हम कह सकते हैं कि जब हृदय रेखा गाढ़ी हो, जीवन रेखा में कर्व ना हो और अगर जो हाथ में कहीं सुख की रेखा न बनी हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में उस दौरान परेशानियों से घिरा रहता है। देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें तो मासल है। जब मासल अंगूठा होता है आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे।
अगर जो हम पोर को देखें, प्रथम पोर, द्वितीय पोर, प्रथम पोर छोटा है, द्वितीय पोर बड़ा है। जब ऐसा होता है कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। ऐसे में किसके सामने क्या बोलना है, आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं। अगर जो इसका फ्लेंच देखें तो फ्लेंच नुकीला है। जब नुकीला फ्लेंच होता है कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद भी कार्य करते हैं और दूसरों से भी कार्य की जिद रखते हैं। अगर जो इसमें हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार अच्छा है। जब हड्डी का उभार अच्छा होता है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहती है, काम आप तेजी से करते हैं और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे जीवन में। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, विवेकी है, ज्ञानी है, लोगों की सेवा करने वाले। गुरु पर्वत भी अच्छा है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। श्रद्धा ऐसी कि वो श्रद्धा कभी डिगेगी नहीं। देखें मध्यमा उंगली देखें, जब मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है, जब मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है, कर्म में आस्था रहती है, आप हिम्मती स्वभाव होता है, आपका हिम्मती स्वभाव होगा। साथ में खुद का विकास करेंगे, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसके विकास में आप निश्चित रूप से आप सहयोग देंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है तो हिम्मती स्वभाव होता है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। 1000 रुपये जेब में, 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। इसके साथ ही आप खुशमिजाज व्यक्ति बहुत रहता, आप बहुत खुशमिजाज रहते होंगे। परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो, उन्हीं स्थितियों में आप निश्चित रूप से खुशमिजाज रहेंगे। अगर इसका झुकाव देखें तो इसका झुकाव किधर नहीं है, बिल्कुल सीधी खड़ी। जब सीधी खड़ी होती है आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे सेल्स मार्केटिंग के कार्य करें, बिल्कुल सेम फायदा आपको जीवन में होता है। लेकिन हमें यहाँ देखें, यहाँ पर संधि है। जब अनामिका और मध्यमा के बीच संधि होती है तो जब भी शनि साढ़े सातियाँ आएगी या शनि वक्री होंगे तो उस समय आपको परेशानी आएगी इस जीवन में। अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली यहाँ से पंच फ्लेंच से थोड़ी कम है, नीचे है। जब ऐसी होती है तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, याददाश्त और सामान कहाँ रखा है, व्यापार और वाणिज्य में थोड़ा आप पिछड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। इसके लिए आप अगर यहाँ तक नाखून से रखते हैं, ये यहाँ तक आती है, तो इन चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। अगर जो झुकाव देखें तो इसका अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी। अगर जो सभी अंगुलियों का झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की आपको और यश पाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। लेकिन इसका झुकाव, मध्यमा का झुकाव जब अनामिका की तरफ होता है तो कहीं ना कहीं आप अकेले में रहना चाहते हैं, अंधेरे में रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी महसूस इस जीवन में होती है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका भ्रम है। जब भी ऐसा होता है, क्योंकि ये ग्रहों का खेल है, ग्रह कहीं भी जा सकते हैं लेकिन मनुष्य उन ग्रहों से आगे नहीं जा सकता है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप इस मन से इस नेगेटिविटी को निकाल दें, क्योंकि जब भी आपका कोई काम होता होगा तो आप सोचते हैं कैसा होगा, कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, अब क्या होगा, अब कहाँ होगा। ऐसी चीज़ें आपके मन में हमेशा लगी रहती हैं। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत देखें अच्छा, गुरु पर्वत अच्छा होता फ्लैट है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता पत्नी से प्रेम अच्छा रहता है, परिवार से प्रेम अच्छा रहता है और विवेक अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा होता है, लोगों की सेवा करने वाले आप होंगे। अगर जो हम बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो इस पर बहुत ज़्यादा कोई मार्क नहीं है। यो मार्क बने, जब ऐसे मार्क होते हैं तो लेखन कला अच्छी आपकी रहती है, में आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। इसके साथ ही परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो लेकिन आपका कभी नाम खराब नहीं होता है। व्यक्ति कभी न कहीं से अपना नाम खराब होने नहीं देता है, इज्जत बचा लेता है और दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका कमाता है।
देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत तो देखें बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो आप कर्मशील रहेंगे, आलस क्या होता है पता नहीं है, और आप तेजी से कार्य करने वाले होंगे। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक मार्क बन रहा है, क्रॉस बन रहा है। जब ऐसा क्रॉस बनता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके सर में गहरी चोट लगती है, और अगर जो लग चुकी होगी नहीं लगेगी, अगर जो नहीं लगी होगी तो एक बार कहीं शरीर में या सर में ज़्यादातर कोई ना कोई गहरी आपको चोट लगेगी। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर ऐसी लाइन आ रही, जब ऐसी लाइन आती है तो व्यक्ति का परिचय अपने से बड़े लोगों के साथ परिचय निश्चित रूप से रहता है। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत फ्लैट है, थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ होता है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते, जीवन में परेशानियां आती हैं, और जीवन में वो उठाव नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति चाहता है। क्योंकि अगर जो ये रेखा सीधी हो या जीवन रेखा, और सूर्य पर्वत अगर जो थोड़ा दबा हुआ हो तो इस जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमेशा बनी रहती है, और कोई ना कोई अदृश्य डर मन में बना रहता है। काम नहीं बन पाते हैं, अगर जो काम बन भी गया तो उस तरीके से नहीं बन पाता है जिस तरीके से बनना चाहिए। अगर जो हम बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो ये नेचुरल ज्ञान रेखा बनी। जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनती है तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो एक सूर्य रेखा ऐसी बनी, जब सूर्य रेखा एक बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, व्यक्ति को आसपास के लोग जहाँ के भी होते हैं सभी जानते हैं। अगर जो इस पर बनने वाले अदर मार्ग को देखें, एक चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा होता है तो मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहती है, एक जगह से अधिक आपका कारोबार या फ्लैट या फिर प्लॉट या घर रहते हैं। देखते बुद्ध पर्वत को। अगर जो हम बुद्ध पर्वत देखें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से वाक्पटुता अच्छी रहती है, व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, लेकिन मार्क ऐसे बने हैं, जब ऐसे मार्क होते हैं तो आय के एक से अधिक साधन होते हैं, भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ बुद्ध बैठा हुआ है, जब यहाँ बैठा हुआ बुद्ध होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते। किसी के पास जाएंगे, बात करेंगे, कुछ मांगना है तो आप उससे कोई चीज मांग नहीं पाएंगे, बात बहुत देर तक करेंगे, ये स्थिति है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप वो चीज मांग पाएंगे कभी भी उनसे। अगर जो इधर देखें थोड़ा वाद है, जब यहाँ वाद होता है तो कोई छोटा भी काम करेंगे यश के लिए करेंगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, निश्चित रूप से आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, और जब किसी से मिलोगे तो एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और कोई संकट आएगा अपने स्तर पर उस संकट का आप सामना करोगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ ऊंचा है, यहाँ नीचा है, यहाँ ऊंचा है। ऐसा जब राहु क्षेत्र होता है तो आय के साधन आसमान होते। कभी किसी महीने में 20,000 रुपए कमाओगे, किसी में 1 लाख कमाओगे, किसी में 50,000, किसी में 10,000, क्योंकि आजीविका के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन अगर जो देखें राहु रेखाएं भी बनी है, जब राहु रेखाएं भी बनी हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में परेशानियों से गुजरता रहता है। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। चंद्र क्षेत्र देखें तो बहुत अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो सोच अच्छी रहती है, व्यक्ति नई नई चीजें करने का शौक रहता है, और दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, सोच बहुत अच्छी रहती है। अगर जो बनने वाले हम मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक लाइन ऐसी बन रही, जब ऐसी लाइन बनती है
तो ये एडिक्शन रेखा कहलाती है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एडिक्शन है। अगर दूसरी लाइन देखें, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से चल के नीचे लाइन आ रही, जब ऐसी लाइन होती है तो कहीं ना कहीं आपको नींद में खलल पड़ता है। रात में जब भी सोने जाते होगे तो थोड़े देर से सो पाते होगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मन में आपके चलता रहता है। दूसरा, ऐसे में पिताजी से या भाई से या बहनोई से कोई न कोई आपका मतभेद रहता है, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर कभी आपको लगाने पड़ते हैं, राजस्व विभाग के चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। देखते हैं केतु क्षेत्र को। केतु क्षेत्र देखें अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है, आपका जीवन अच्छा चलेगा। झुकाव देखें राहु की तरफ है, जब राहु की तरफ झुकाव होता है तो धन का आगमन लगातार अच्छा बना रहता है। इस पर बनने वाले मार्ग को देखें, एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है केतु क्षेत्र पे तो आपने पूछा अंतिम समय, तो अंतिम समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में व्यक्ति एक गिलास अपने जीवन में कभी पानी नहीं मांगता। लेकिन अगर जो हम देखें इसका मुख देखें मत्स्य का, तो ये शनि की तरफ है। जब शनि की तरफ होता है तो आपको हमेशा धन की लालसा इस जीवन में बनी रहेगी। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं रहती है, नहीं है। इस लग्जरी लाइफ का आपको कहीं शौक होगा, निश्चित रूप से आपकी लाइफ उतनी लग्जरी नहीं है। लेकिन लाइनें देखें तो लाइनें बनी हैं, 2 लाइनें हैं। जब ऐसी लाइनें होती, पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, और इस जीवन में लग्जरियस लाइफ जीने का शौक तो रहता है, लेकिन आप लग्जरियस लाइफ जी नहीं पाते हैं। बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर बहुत रेखाएं नहीं। जब रेखाएं नहीं होती हैं तो व्यक्ति को कहीं तनाव नहीं रहता है। अगर जो हम अदर लाइनों को देखें तो ये लाइनें बनी। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो आप दृढ़ निश्चयी होंगे, एक बार जो ठान लेंगे वो निश्चित रूप से आप उस काम को करेंगे इस जीवन में। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी बनी है। जब हृदय रेखा ऐसी बनती है, गुरु पर्वत तक आती है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत होता है। आप निश्चित रूप से बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। आपने बड़ी बड़ी इस जीवन में महत्वाकांक्षाएं पार रखी होंगी। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखा जब यहाँ तक आती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से विश्वास के काबिल होता है। आप इन्हें 1 लाख रुपए दे दीजिए, आपके 1 लाख रुपए उधार ले लेंगे और आपको सामने से लौटा के आएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति बिल्कुल सीधी रेखा जब कर्व नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं इनका स्वभाव रहता है 2 टाइप का रहता है। एक तो ये झुकने वाले भी होंगे, एक आपके सामने नहीं झुकने वाले होंगे। अगर जो आप इनसे अच्छे से बात करेंगे तो आपका ये सम्मान करेंगे। अगर जो आपने अलग तरीके से इनसे बात की तो ये आपका सम्मान उतना नहीं करेंगे। इसे कहते अक्खर स्वभाव। अगर जो इनकी युक्ति मिलाएं तो जब हृदय रेखा सीधी हो और ये प्रथम पोर इसका सीधा खड़ा हो तो व्यक्ति अक्खर स्वभाव का होता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहता है। लेकिन अदर देखें यहाँ विष्णु तिलक बना है। जब भी हृदय रेखा पर विष्णु तिलक बना हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है, जन्म से ही पैसा रहता है उसके पास, या फिर जब से वो ग्रो करता है 25 साल से उसके बाद अच्छा धन उसके पास जीवन में रहता है। लेकिन ये रेखा जब यहाँ आती है तो व्यक्ति को 4 लाभ इस जीवन में मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, या व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा, या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर कभी सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन जब भी यहाँ रेखा ऐसी होती है तो किसी से भी धन ये ठगे नहीं। अगर जो इन्होंने धन ठगा तो अगर जो 100 रुपए ठगेंगे तो 120 रुपए इनके निकल जाएंगे। यहाँ देखें ऐसी लाइन बनी। जब ऐसी लाइन बनती है फ्लड लाइन तो कहीं ना कहीं आप जब भी गम का समय आएगा, गम होगी, उसके बाद आप खुश हो जाएंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। तो अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूं चली है। मस्तिष्क रेखा जब ऐसी चलती है तो इतना कर्व लिए तो व्यक्ति हम निश्चित रूप से कह सकते हैं
ईश्वर पाने की चाहत आपको बहुत रहती, ईश्वर की आप बहुत प्रार्थना करते हैं। और व्यक्ति व्यवहारिक बहुत होता है, बहुत व्यवहारिक होता है, निश्चित रूप से बहुत अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति होंगे इस जीवन में। जब इतनी बड़ी लाइन हो, कुछ न कुछ मन में क्रिएटिविटी लगी रहती। लेकिन अगर जो हम देखें तो आपकी उम्र है 58 साल, तो निश्चित रूप से 55 साल से आपकी जिंदगी में कोई न कोई बदलाव आया है। और 55 साल से आपका जो है अच्छा बदलाव आया है। जीवन में आप दो तरह के कार्य कर रहे हैं 55 साल से पहले आप एक काम करते थे, लेकिन 55 साल से आप दो काम करना चाहते हो या कर रहे हो काम। और निश्चित रूप से आपके वो दो काम होंगे, क्योंकि अगर जो हम देखें मस्तिष्क रेखा दृसाकी हो गई, जब भी मस्तिष्क रेखा दृसाकी होती है, रेखा 55 साल से दृसाकी है, तो निश्चित रूप से आप दो काम करोगे और दोनों में सफल रहोगे। लेकिन इस पर हम अगर जो देखें साइन देखें, तो यहां पर हम देखें आप 50 साल से लेके और 55 साल तक परेशानियां भी आपने बहुत उठाई हैं, लेकिन 55 साल से आपका जीवन अच्छा चला है। देखें जीवन रेखा को, अगर जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है, तो जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो कहीं ना कहीं सुख जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार से प्रेम रहता है। लेकिन ये रेखा हम देखें, बिल्कुल इसने यहाँ से लेके 30 साल से लेके 28-30 साल से लेके और 60 साल तक कर्म नहीं लिया है। जब भी यहाँ तक कर्म नहीं लिया है तो हम कह सकते हैं 30 साल से लेके और 60 साल तक का जीवन आपका कहीं ना कहीं परेशानियों भरा रहा है। लेकिन जैसे ही आप 60 साल से ऊपर जाएंगे 2 साल बाद, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखते बनने वाले मार्कों के इस पर देखें, यहाँ पर 10-12 साल पर कोई खतरा आया आपके लिए, यहाँ पर देखें 20 साल पर खतरा आया आपके लिए, उसके बाद 22-23 पर आया, उसके बाद 32 साल पर खतरा आया आपके लिए 30-32 पर, उसके बाद 42-43 साल पर, उसके बाद 50 साल पर, उसके बाद 52-53 साल पर खतरा आया, उसके बाद 55 साल पर खतरा है। लेकिन उसके बाद हम खतरे देखें तो आपके जीवन में कोई खतरा नहीं है और जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें तो सबसे बड़ा खतरा आपको 52 साल के लगभग रहा है, जहां तक है बहुत बड़ा खतरा रहा है। देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यूं चली है, जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति कर्मशील होता है और 41 साल के बाद जीवन में तरक्की करता है। क्योंकि जब भी चंद्र पर्वत से जीवन रेखा चलती है तो 40 साल के बाद व्यक्ति की तरक्की दिखती है, 41 साल के बाद उसके पास धन आना चालू होता है। लेकिन हम देखें एक रेखा यहाँ से भी चली है तो हम कह सकते हैं कि आय के स्रोत आपके 2 हैं। जब ऐसी चलती है तो आय के स्रोत 1 से अधिक रहते हैं, क्यों यहाँ से युक्ति मिला है तो यहाँ भी आय के स्रोत 1 से अधिक हैं और यहाँ भी आय के स्रोत 1 से अधिक आपके हैं। लेकिन जब भी ये रेखा ऐसी होती है तो 41 ईयर के बाद आपके पास प्रतिदिन धन का आगमन होता रहता है। अगर जो हम इस पर धन की स्थिति देखें तो आपके लिए 33-34 पर धन का खर्चा रहा है, 36-37 पर खर्चा, 40 पर खर्चा रहा है, 45 पर खर्चा रहा है, उसके बाद आपको 48-50 साल पर काफी कर्जा रहा है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर शायद आपका 50 साल के लगभग आपने घर का कहीं कंस्ट्रक्शन करवाया है। उसके बाद देखें धन का आगमन तो 2 तरीके से धन आपके पास आता रहा है, लगातार से धन आया है। और लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ 52 साल से अच्छे धन का आपके पास आगमन चालू हुआ है और ये आजीवन धन का आगमन लगा रहेगा आपके पास। देखते बुध रेखा को, तो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा ने युक्तियों बनाई है, बहुत छोटी है,
जब बुध रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में उतना होशियार नहीं होता है, और आप उतने धन का संचय भी नहीं इस जीवन में कर पा रहे हो। अब हम देखें बुध रेखा है ऐसी है तो आप धन का संचय तो काफी करना चाहते हो, लेकिन उतना आपके पास संचय हो नहीं पा रहा। लेकिन यहाँ पर देखें आपने बहुत थोड़े धन का संचय कर रखा है जीवन में, लेकिन बहुत ज्यादा धन का संचय आपके पास वर्तमान में नहीं है। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा ने युक्तियों बनाई है। जब जीवन मंगल रेखा होती है तो हाथ में तो जीवन अच्छा चलता है, व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है जीवन में, और व्यक्ति सामने आने वाले बड़े बड़े खतरों से बच जाता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मैं इन खतरों से कैसे बच गया हूँ। निश्चित रूप से ये रेखा बजरंगबली की रेखा है। जब भी ऐसी रेखा बनी होती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव रहता है, लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, और बड़े बड़े धनों का आगमन हमेशा इस जीवन में होता रहता है। लेकिन इसकी एक समस्या भी है, जब भी ऐसी रेखा होती है तो वेटिंग लगती है काम में। आज किसी के पास आप काम के लिए गए, आज नहीं हो पाएगा, उसने बोला कल आना, परसों आना, ऐसी स्थितियां आपके साथ इस जीवन में लगी रहेंगी। इसी के साथ ही मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी तरक्की में वो सहयोग दे और इन्हें इस जीवन में आगे बढ़ाए। इसी के साथ नमस्कार।